देखिए, हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करते करते जो है हम लोग आ गए डायोड रेसिस्टेंस पे। ओके, डायोड का रेसिस्टेंस बात करेंगे। डायोड का रेसिस्टेंस हम लोग जो लास्ट क्लास में बात किया हमने, ओके, वो क्या था? बायसिंग बात किया था हमने। ओके, बायसिंग इफ यू रिमेम्बर। ओके, हम लोग दो तरह से बायसिंग करते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इन दैट केस जो है हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग बात कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू द बायसिंग ऑफ डायोड, ये हमारा दो तरह का है। ओके, एक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जिसको आरएफ से डिनोट किए, और दूसरा हमारा रिवर्स रेसिस्टेंस जिसको आर आर से डिनोट कर रहा है। ओके, अब ये फॉरवर्ड रेसिस्टेंस भी दो तरह का होता है। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस दो तरह का। ओके, एक स्टैटिक और डीसी रेसिस्टेंस। स्टैटिक और डीसी रेसिस्टेंस, दूसरा डायनेमिक और एसी रेसिस्टेंस। ओए, फैन चला दीजिएगा। फैन। ओके, तो यहाँ पे दो तरह का रेसिस्टेंस फॉरवर्ड में, रिवर्स में नहीं। रिवर्स में लोग एक ही तरह का रेसिस्टेंस बात करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है अगर फॉरवर्ड का बात करें, देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरवर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। आई एफ, वी एफ। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फैमिलियर विद द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, जिसमें ये आपको जो है ये लीनियर पोर्शन है, नहीं, और ये जो आपका है ये नॉन लीनियर पोर्शन। मैंने आपको बताया था नॉन लीनियर पोर्शन का एक्सपोनेंशियल पोर्शन जो होता है दैट इज द वर्किंग रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। आई होप, आई थिंक आपको याद होना चाहिए। नहीं यानी कि डायोड जो वर्क करता है उसी रीजन में वर्क करता है, उसके आगे नहीं। ओके, तब यहाँ पे जो है ये जो लीनियर रीजन आ रहा है, ओके, लीनियर रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, ओके, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी करंट फ्लो कर रहा है आई एफ डैश, ओके, इन दोनों को रेशियो को हम लोग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कर रहे हैं। आर एफ इक्वल टू वी एफ डैश बाई आई एफ डैश, लाइक दैट। बट हम लोग यहाँ पे फिर क्यों कंसीडर कर रहे हैं जब वर्किंग रीजन यहाँ पे है? तो ध्यान से देखेंगे, ओके, कि हम लोग डायोड जो है रेसिस्टेंस किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है डायोड में? टेल मी। ओके, डायोड का रेसिस्टेंस कौन मेजर करता है? नो एनीवन गिव द रिप्लाई, कैन गिव द रिप्लाई। डायोड का रेसिस्टेंस कौन डिटरमाइन करता है? हम्म, कोई सुन रहे हैं मेरी आवाज या नहीं सुन रहे अभी? तो याद नहीं है, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिसाइड्स द रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड। जितना ज्यादा चौड़ा जो है विड्थ होगा डिप्लेशन लेयर का, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। जितना पतला विड्थ होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। ये याद नहीं है आप लोग को? हम्म, नहीं याद है भाई?
वेरी गुड, बड़ा रेड प्लेट में रिप्लाई आ रहा है। तो डायोड जो है हैव डिप्लेशन लेयर सॉरी हैव डिप्लेशन लेयर अंडर एनी बायस्ड कंडीशन। ओके, किसी भी बायस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर है, चाहे फॉरवर्ड बायस्ड हो चाहे रिवर्स बायस्ड हो। हाँ, फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम होता है। ओके, तो यही कारण है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कम होता है। ओके, जो नियर अबाउट 1 to 25 होता है, ओम होता है, 1 से 25। ओके, और रिवर्स बायस में जो है आपका डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज़्यादा होता है, तो रिवर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो है अंडर एनी गिवन बायस कंडीशन, ओके, दे वैरी अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। मतलब डायोड के क्रॉस आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ कितना होगा। ऑल ऑफ यू नो, है ना, कि जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, वैसे वैसे जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम होते जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं रिवर्स बायस में, वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बायसिंग जो है हम लोग ने पहले से बात किया हूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को फिर से कैटेगराइज किया हम लोग ने, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, जिसको हम इसी को हम लोग आरएफ से डिनोट करते हैं। आरएफ, और इसको स्मॉल आरएफ। स्मॉल आर हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं एसी रेजिस्टेंस के लिए, और अपर केस लीटर, ओके, या कैपिटल आर हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीसी रेजिस्टेंस के लिए। अब डीसी रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना चाहें तो याद रखिएगा, ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड विदाउट अप्लाइंग द सिग्नल। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, विदाउट अप्लाइंग द सिग्नल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सिग्नल को अप्लाई किए बिना जो है जो भी डायोड का रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस। कौन सा सिग्नल, जो हम लोग बायसिंग कर रहे हैं, बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, वो सिग्नल नहीं, हम लोग जो इनपुट देंगे वो सिग्नल, जो आपको आगे पता चलेगा। बायसिंग तो हम लोग सिर्फ कर रहे हैं डायोड के लिए, वो एक अलग सा चीज़ है। हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट करंट दे रहे हैं, जैसे हम लोग जेफेट मॉसफेट बीजेटी वगैरह में देंगे। तो जब हम लोग सिग्नल को अप्लाई किए बिना, ओके, या बायसिंग अगर हम लोग बोलते हैं सिंपल, अगर डायोड रहा, ओके, तो उस डायोड में वोल्टेज को अप्लाई किए बिना नॉर्मल कंडीशन में जो भी आपका डिप्लेशन लेयर का विड्थ है, ओके, जो भी रेसिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डीसी रेसिस्टेंस। ओके, डीसी रेसिस्टेंस को वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के स्लोप से कोई मतलब नहीं, याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, डीसी रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लोप ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, डीसी रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्वोशेंट पॉइंट। याद रखेंगे क्वोशेंट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको क्यू पॉइंट भी कहते हैं, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बिना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते, डोंट वरी। ओके, इसी को क्वोशेंट पॉइंट कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं, या ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, जस्ट इसको जवाब देंगे, या अभी हम लोग देखना भी चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा क्यू पॉइंट होता है, या क्वोशेंट पॉइंट होता है, या ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, ओके, वो हमारा सिंपल क्या होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ द डायोड एंड लोड लाइन ऑफ द डायोड, है ना। लोड लाइन यानी कि अगर जो हम लोग डायोड है, ये एक डायोड है, ओके, डायोड के क्रॉस एक लोड लगा हुआ है, तो इस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वेशन लिखेंगे, ओके, तो वो एक स्ट्रेट लाइन देता है। ओके, तो अगर हम लोग लोड लाइन ड्रॉ करें, लोड लाइन यानी कि लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो वी और आई के बीच में रिलेशन है, वो अगर ड्रॉ करें और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट। ओके, और इसी क्यू पॉइंट के अबाउट कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपका डायोड हो, चाहे बीजेटी हो, चाहे फेट हो, चाहे मॉसफेट हो, वो ऑपरेट होता है। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, ओके, लोड लाइन जो यहाँ पे
वो दैट इज द स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोड कनेक्टेड है डायोड से। ओके, लोड कनेक्टेड अक्रॉस द डायोड, उसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप, दैट इज द क्यू पॉइंट। याद रखेंगे, क्यू पॉइंट यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट। इसी ऑपरेटिंग पॉइंट के अबाउट कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो ऑपरेट होता है। ओके, नाउ आगे हम लोग इसको और डिटेल करेंगे जब हम लोग बीजेटी पढ़ेंगे। बीजेटी पढ़ेंगे, फेट पढ़ेंगे, मॉसफेट पढ़ेंगे, तो हम लोग और डिटेल करेंगे, है ना। तो याद रखेंगे डीसी रेजिस्टेंस को भी हम लोग ने जो बात किया, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। गॉट इट? क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट से वो इंडिपेंडेंट होता है। नाउ मैथमेटिकली अगर डीसी रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हुआ तो डीसी रेजिस्टेंस को लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड टू द करंट पासिंग थ्रू द डायोड। तो जिस इंस्टेंट पे आप वोल्टेज ले रहे हैं ये स्लोप से इंडिपेंडेंट हो रहा है, इसको स्लोप से कोई मतलब नहीं। ओके, तो जिस इंस्टेंट पे आप वोल्टेज ले रहे हैं उसी इंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो होगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा, दैट इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। ओके, डीसी रेजिस्टेंस। नाउ अगर हम लोग डीसी रेजिस्टेंस का बात करें, देन डीसी रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड इन द लीनियर रीजन ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। लीनियर रीजन याद रखेंगे, जो मैं पॉइंट बताते जा रहा हूँ, दैट इज नॉट फॉर योर सिलेबस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, डीसी रेजिस्टेंस इज ऑलवेज obtained in the linear portion, linear region of the VI characteristics। अभी तक जो मैंने इंपॉर्टेंट बात किया डीसी रेजिस्टेंस के बारे में, इसके पहले का वो ये था कि डीसी रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्लोप ऑफ VI characteristics, डीसी रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट, डीसी रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड इन द लीनियर पोर्शन ऑफ द VI characteristics। क्लियर है ना? ओम्स लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल to calculate the resistance of the diode, याद रखेंगे, but only in the linear portion of the VI characteristics। यानी कि हम लोग ओम्स लॉ को जो यूज करेंगे वो हम लोग सिर्फ डीसी रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करेंगे, डीसी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। दैट इज एप्लीकेबल टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड ओनली इन द linear portion of VI characteristics। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डीसी रेजिस्टेंस, नहीं ना? नहीं। अब अगर हम लोग एसी रेजिस्टेंस का बात करें, एसी यानी कि डायनेमिक, डायनेमिक मतलब जो हमेशा चेंज हो रहा है, डीसी यानी कि स्टैटिक यानी जो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू लिए हुए। ओके, यही कारण है कि ये बहुत सारे फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, कौन? डीसी। बट एसी जो है हमारा, ओके, एसी यानी कि डायनेमिक जो चेंज होते रह रहा है ना। जो मूव नहीं, इमोबाइल एक अलग चीज हुआ, इमोबाइल मतलब स्टैटिक। ओके, तो एसी रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कब? जब हम लोग सिग्नल अप्लाई करेंगे तब जो हम लोग एसी रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। लेकिन डीसी रेजिस्टेंस को जो हम लोग डिफाइन किया, आपको बताया मैंने, विदाउट द सिग्नल एप्लीकेशन। ओके, जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस, बट एसी रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड विद द सिग्नल अप्लाइड। यानी कि जब तक आप सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप इनपुट नहीं देंगे, जब तक आप वोल्टेज नहीं देंगे, तब तक जो आप एसी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ ये जो एसी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है क्यू पॉइंट पे, डीसी रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, याद रखेंगे। एसी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है क्यू पॉइंट ऑफ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बट डीसी डिपेंड नहीं करता, एसी डिपेंड करता है। ओके, जब हम लोग सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, ओके, व्हेन द सिग्नल इज अप्लाइड देन द इंस्टेंटेनियस क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट विल चेंज एंड हेंस इट डायनेमिक नेचर्स में चेंज, डायनेमिक एसी डायनेमिक रेजिस्टेंस में चेंज। यानी कि जब भी आप कोई भी डायोड के अक्रॉस कोई भी सिग्नल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल, इन दैट केस उसका क्यू पॉइंट चेंज हो जाता है। तो मैंने अभी बताया कि एसी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है क्यू पॉइंट पे, यानी कि अगर वो क्यू पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्यू पॉइंट अगर चेंज हुआ तो एसी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं
that is the ratio of difference in voltage, ratio of difference in voltage to their respective difference in current after knee voltage. ओके, ये जो नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज जिसको हम लोग वी वाई से डिनोट किए हैं, वी वाई के बाद ओके जो भी वोल्टेज में चेंजेज हो रहा है, वोल्टेज में चेंज हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट में चेंजेस हो रहा है, देन डेल वी वाई डेल आई को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस कर रहे हैं, सॉरी स्मॉल आर, दैट इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। गॉट इट? यानी कि हम लोग जो डायोड को वर्क करवाते हैं वो कौन से रीजन में, वो आफ्टर नी वोल्टेज होता है। कौन सा रीजन होता है? एक्सपोनेंशियल रीजन होता है। ओके, यानी कि जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, वो एक्सपोनेंशियल रीजन में लाई करेगा। वो आपका जो है कभी भी लीनियर रीजन में लाई नहीं करेगा, क्योंकि डायोड का वर्किंग और ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो हमेशा क्यू पॉइंट होता है और उसी के नियर अबाउट हमेशा ऑपरेट होना है। और डायोड का वर्किंग रीजन जो है वो एक्सपोनेंशियल रीजन है, यानी कि क्यू पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सपोनेंशियल रीजन में। गॉट इट? ओके, इससे ये पता चलता है कि हमारा एसी रेजिस्टेंस जो है वो हमारा जो है क्यू पॉइंट पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि क्यू पॉइंट जो लाई कर रहा है वो ऑलवेज नॉन लीनियर रीजन यानी कि एक्सपोनेंशियल रीजन में लाई करता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विद यू मी थिंक। तो यही कारण है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस दैट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। डीसी रेजिस्टेंस नहीं, बट डीसी रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द एसी रेजिस्टेंस, याद रखेंगे। ओके, नाउ अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें, ओके अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें किसको, डायनेमिक रेजिस्टेंस को या एसी रेजिस्टेंस को, इन दैट केस हम लोग चेंज इन रेजिस्टेंस बोले तो इसको हम लिख सकते हैं आर एफ इक्वल टू डी वी बाई डी एल, ओके। और हम लोग जानते हैं शॉकली डायोड इक्वेशन से आई एफ इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर वी वाई ईटा वी टी माइनस वन। आई थिंक आपको याद होगा, हमने बहुत सारा प्रॉब्लम किया है ना? नहीं, ओके। अब इसको लोग ये लिख सकते हैं, इसको आई भी लिख सकते हैं हम लोग, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर वी वाई ईटा वी टी माइनस आई नॉट लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, फिर आई प्लस आई नॉट इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर वी वाई ईटा वी टी। देखिए एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आई बाई डी वी वोल्टेज के, ये तो कांस्टेंट है, आई नॉट हमारा वो क्या हो गया, जीरो। फिर आई नॉट इसका डिफ्रेंशिएशन है ना, इंटू वन बाई ईटा वी टी इंटू ई टू पावर वी वाई ईटा वी टी लिख सकते हैं। टेल मी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी वी इक्वल टू आई नॉट बाई ईटा वी टी बाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई नॉट, आई प्लस आई नॉट बाई आई नॉट, है ना। आई प्लस आई नॉट बाई आई, ये कैंसिल हो गया नहीं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस आई नॉट बाई ईटा वी टी। अब चूंकि आई नॉट हमारा क्या है, वो लीकेज करंट है ना। लीकेज करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ओके माइक्रो एम्पियर में या नैनो एम्पियर में। और आई हमारा क्या है, वो है फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट को किस में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर से क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट जो है वो आई से बहुत बहुत कम है। हम लोग आई नॉट को आई के कंपेयर में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। टेल मी, कर सकते हैं। देन डी आई बाई डी वी इक्वल टू आई बाई ईटा वी टी लिख सकते हैं, है ना। फिर डी वी बाई डी आई इक्वल टू ईटा वी टी बाई आई लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है,
डायनेमिक रेजिस्टेंस सही है। ओके, आर यानी कि आर एफ इक्वल टू ईटा वी टी बाई आई। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना, टेल मी, ये आपको फार्मूला काम देगा, याद रखिएगा इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मटेरियल कांस्टेंट पे, कोफिशिएंट फैक्टर पे, है ना। ओके, कौन सा मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, थर्मल वोल्टेज पे यानी कि टेम्परेचर पे, और करंट पे, तो उसमें करंट का वैल्यू क्या है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो आप बता सकते हैं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, बोल सकते हैं ना। नहीं, ओके, नाउ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, याद रखेंगे हमेशा, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है कहाँ पे, क्यू पॉइंट के नियर अबाउट, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट, नाम ही उसका ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेट हो रहा है। ओके, नाउ अब अगर हम लोग रिवर्स रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, देन रिवर्स रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज अ वेरी हाई वैल्यू। ओके, बिकॉज ऑफ किसके कारण, टेल मी एनीवन अगेन, मैं फिर से क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ, रिवर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा क्यों होता है। नो एनीवन, मैंने बोला रिवर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा क्यों होता है, अभी तो मैंने बताया हूँ। हाँ, बिकॉज डिप्लेशन बिट का ज़्यादा होने के कारण, वेरी गुड। ओपन सर्किट नहीं, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं, ओपन सर्किट होता थोड़ी है। बिकॉज डिप्रेशन लेयर का बिट जो है ज़्यादा होता है अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, इसका वैल्यू हाई होता है, नियर अबाउट मेगा ओम में होता है, मेगा ओम याद रखेंगे, है ना। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रिवर्स वोल्टेज टू द रिवर्स करंट आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज, याद होगा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। ओके, याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, आफ्टर तो ये ब्रेकडाउन ही हो गया, बिफोर द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ओके, और जो करंट फ्लो कर रहा है, ओके, तो करंट तो हमारा ऐसे ही पता चल रहा है कि आपका माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर में फ्लो करता है, नहीं। ओके, तो हम लोग अगर आर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, रिवर्स रेजिस्टेंस वी बाई आई, अगर ये माइक्रो नैनो में है तो आपको रेजिस्टेंस हमारा कहाँ चल जाएगा, मेगा और गीगा में, नहीं, मेगा गीगा में चला जाएगा, 10⁻⁶ में। एक आने की इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। आइडियली अगर रिवर्स रेजिस्टेंस बात करें देन दैट इज इनफाइनाइट, अगर आइडियली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें देन दैट इज 0। ओके, प्रैक्टिकली हम लोग अगर एसी और डीसी का भी बात करें तब भी यहाँ पे भी एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस होता है ना। एसी रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, बट हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। अगर आप जर्मेनियम डायोड देखेंगे तो जर्मेनियम डायोड में जो है रिवर्स रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है नियर अबाउट 40,000 होता है, 40,000। और वही आप सिलिकॉन डायोड में देखेंगे तो रिवर्स रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है नियर अबाउट 1 लाख होता है। ओके, then I think no problem regarding the diode resistance, नहीं ना, नहीं, आज हम रहने देते हैं, मैथ पढ़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि आज हमको कॉलेज जाना, मीटिंग है मेरा 10 बजे। ओके, दिन थैंक यू। मैं अभी पीडीएफ कोशिश करता हूँ कि अपलोड कर दूँ। ओके, अदरवाइज अगर अभी नहीं हुआ तो कॉलेज से आने के बाद फिर नाइट में होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।